हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इसको जो है वन बाय वन करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर चार्ज निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये अलजेब्रिक सम होता है। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत से चार्ज डिफरेंट पॉइंट पर रखे हुए हैं, एक से ज्यादा चार्ज डिफरेंट पॉइंट पर रखे हुए हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो डिफरेंट चार्ज की वजह से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसी रिजल्ट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये अलजेब्रिक सम होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना। तो देखिए द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट पोटेंशियल्स एट द पॉइंट। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है -Q और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, उसकी वैल्यू क्या है Q1 -Q1, और एक चार्ज कहीं और रखा हुआ है पॉइंट पर +Q2 दिया, तो और इस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाहते हैं, इस जगह पर देखिए ये यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज कहां पर रखा हुआ है, मान लीजिए P फाइंड करना है पोटेंशियल, और एक चार्ज यहां से ये R1 पोजीशन पे रखा है और ये R2 पोजीशन पर रखा हुआ है, और R2 वाला पोजीशन पे कैसा है चार्ज पॉजिटिव है, तो नेट या रिजल्टेड पोटेंशियल क्या बनेगा, पॉजिटिव अगर है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव है ना तो -Q1 बाई R1 हो जाएगा। और दूसरा वाला कहां पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ R2 पोजीशन पे, यानी Q2 चार्ज कहां पे रखा हुआ है, P पॉइंट से R2 पोजीशन पे Q2 चार्ज रखा हुआ, तो उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। तो ये इंडिविजुअल पोटेंशियल है और इनका सम निकाल लेंगे जो कि कैसा है, अलजेब्रिक सम होगा। क्लियर है। तो ये एक तरीके से चार्ज जो है ग्रुप के फॉर्म में या कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप ही तो है, एक चार्ज ये बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, उनका पोटेंशियल हम सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लें और फिर इसके बाद क्या करें, अलजेब्रिक सम कर दें। तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक ग्रुप के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं और दूसरा जो है चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो उस फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं कि मान लीजिए चार्ज हैं, बहुत से चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 जो कि पॉइंट P से R1 R2 R3 पर रखे हुए हैं। तो चार्ज Q1 क्या है, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज Q2 एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, Q3 चार्ज एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये डिफरेंट पोजीशन पर रखे हुए हैं। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना, तो ये कह सकते हैं कि चार्ज एक ग्रुप के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम चार्ज की स्टडी कर लेते हैं ग्रुप के फॉर्म में। तो हमारी ये हेडिंग रहेगी द पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये देखिए किस तरीके से, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, ये हेडिंग है इसकी, क्या हेडिंग है, द पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ
पॉइंट चार्जेस। तो देखिए एक चार्ज इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट हमने P ले लिया, ये पॉइंट P है, और यहां पर एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है Q1 जो R1 पोजीशन पर है। एक चार्ज यही P से Q2 चार्ज है जो किस पोजीशन में, R2 पोजीशन पे है। इसी तरीके से एक Q3 चार्ज हो सकता है, 4 चार्ज हो सकते हैं, और सो ऑन। यहां पर हम Qn चार्ज ले लें और इसकी पोजीशन क्या होगी, Rn होगी। तो देखिए क्या लिखा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n, यानी कितने चार्ज है, n चार्ज है, चार्जेस Q1 Q2 डैश 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 Qn एंड डियर डिस्टेंस, और इनकी डिस्टेंस क्या, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, Rn है। यानी कि चार्ज Q1 के लिए पोजीशन क्या है, B से R1 है, R2 पोजीशन पर एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, इसी तरीके से R3 पर एक Q3 रखा हुआ चार्ज होगा, और इसी तरीके से Qn Rn पोजीशन पे Qn चार्ज रखा हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बनेगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल, ये फिगर समझ में आ गया। रिजल्टेंट पोटेंशियल इस चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, क्योंकि ये चार्ज Q1 R1 पोजीशन पर रखा है। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या बताया हमने, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो अगर चार्ज Q1 R1 पोजीशन पर रखा हुआ है तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा चार्ज है, कहां पर रखा हुआ, R2 पोजीशन पर रखा है, तो प्लस यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस फिगर को हम अब रब कर देते हैं, और ये फिगर हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर हम इसी तरीके से ले लेते हैं, यहां पर इस तरीके से ये बना हुआ है Qn Rn, क्लियर है। तो इसको यहां पर रब कर देते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, और यहां पर ये सब कैसे, अभी हम पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, तो इन सब के लिए देखिए P पॉइंट से R1 Q1 रखा है, P पॉइंट से R2 पोजीशन पे Q2 रखा है, इसी तरीके से Q3 Q4 Qn चार्जेस रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, इसी तरीके से डैश 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 करके Qn चार्ज के लिए निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ये सभी के लिए निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो कॉमन कर दीजिए। इसका हम सम करके कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट किया कहां तक, n तक, Qi अपॉन Ri। ये जो है हमने रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड कर लिया। किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करेंगे, और फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इसको लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। कंटिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंटिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सरफेस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और वॉल्यूम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, फिर उसको लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम के लिए निकाल लेते हैं, यानी कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए निकाल लेते हैं कि चार्ज जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है ना, कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसी फिगर इसको हम रब कर देते हैं और यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं उस फिगर को। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज इस तरीके से
किसी भी फॉर्म में एनी से, कोई जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई किसी भी फॉर्म में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म स्प्रेड है, किसी भी फॉर्म में हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। ये मान लो हमने ये ऐसे 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 इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये किस फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट है, 3D के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इसके कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स वाई जेड है, तो ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अब इसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतने ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें हम क्या करें, एक चार्ज का छोटा पार्ट ले लेते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, और चार्ज यहां पर मान लीजिए कि मैंने ये इतना चार्ज ले लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने नाम दिया DQ, क्लियर है, ये DQ है। लेकिन ये DQ ओरिजिन से कहां पर है, ओरिजिन से ये इस जगह पॉइंट पर है, ओरिजिन से यानी R डैश पॉइंट पर है, क्लियर है। और ओरिजिन से तो ये R डैश पे, हमें निकालना इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। पोटेंशियल कहां फाइंड करना है, यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस P पॉइंट पे। तो देखिए इस P पॉइंट पर इसको इससे मिला दीजिए, ये ओरिजिन से जहां पर चार्ज हमने स्मॉल एलिमेंट चार्ज सेलेक्ट किया, इस जगह पर स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ओरिजिन से स्मॉल एलिमेंट कहां रखा है, R डैश पे रखा है, और इस स्मॉल एलिमेंट का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है कहां पर, P पे। तो ओरिजिन से P पॉइंट पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन से P पॉइंट ये R हो जाएगी, यहां से यहां तक की पोजीशन, ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा है, लेकिन ये है स्ट्रेट ही, ये स्ट्रेट है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की पोजीशन कितनी है, ये R है। ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R दी हुई है। तो इतने का रिजल्ट क्या होगा, इतनी पोजीशन कितनी होगी, यहां से जहां पर स्मॉल एलिमेंट चार्ज रखा हुआ उसकी क्या होगी, तो ये R है, R में से R डैश सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी ट्रायंगल एडिशन वेक्टर थ्योरम लगा दीजिए। तो देखिए इसका एरो ऐसे कर दीजिए पोजीशन का, इसका एरो ये ऐसे कर दीजिए, इसका ऐसे कर दीजिए। यहां पर हम अलग दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए पॉइंट O है, ये जो है R डैश है, ये क्या है निकालना है हमें, जबकि ओरिजिन से P पॉइंट की ये दी है। तो वेक्टर ट्रायंगल एडिशन थ्योरम जो आएगी वो ये हो जाएगा इस तरीके से, R माइनस R डैश, क्लियर है। तो पॉइंट चार्ज जो हमने यहां पर पॉइंट चार्ज DQ लिया है, उसकी पोजीशन क्या है, R माइनस R डैश है, क्लियर है। तो यानी इस चार्ज से इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, यहां पर R माइनस R डैश है। हमें इसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, किसका, ये स्मॉल एलिमेंट DQ का। टोटल चार्ज तो Q है, टोटल चार्ज जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q है, लेकिन हमने इसका स्मॉल एलिमेंट क्या ले लिया, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया DQ, और DQ कहां पर सेलेक्ट किया मैंने, इस जगह पर, जो कि ओरिजिन से R डैश पर है। P पॉइंट पर हमें DQ चार्ज की क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। DQ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट DQ चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है कहां पर, पॉइंट P पर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, यहां पर देखिए V इक्वल टू, वेरी स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, किस पे, एट अ पॉइंट P, एट पॉइंट P, और ये कंटिन्यूअस है। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो DQ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ, स्मॉल एलिमेंट कहां पर है, R माइनस R डैश, R माइनस R डैश पर है। देखिए यहां R से R डैश है, ये जो निकाली है हमने पोजीशन वेक्टर एडिशन थ्योरम के, तो वो क्या आ जाएगी, R माइनस R डैश आ जाएगा, क्लियर। हमें पूरे चार्ज का निकालना है,
हमें अब इस चार्ज का निकालना, पूरे चार्ज का। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों ही साइड इंटीग्रेशन ले ली, यहां भी इंटीग्रेशन कर दीजिए और इस जगह इंटीग्रेशन कर दीजिए, कर दिया। तो dv का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ v आ जाएगा, 1/4πε0 को इसी तरीके से बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन बना दीजिए, ये आ जाएगा dq/r - r'। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी और इंटीग्रेशन dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, q के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इस q के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आया v इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq/r - r'। तो ये पोटेंशियल निकल कर आ गया, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq/r - r'। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो चार्ज है लैंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, लैंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो लैंड फॉर्म के लिए फार्मूला क्या आएगा, अगर ये चार्ज अब लैंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो, अभी तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट था, किसी भी शेप में हो सकता था, लेकिन अब हम लैंड, सरफेस, वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल लेते हैं। क्लियर है। यहां पे ये कार्टेशियन प्लेन है 3D के फॉर्म में, एक्स वाई जेड एक्सेस है इसके दिए, और चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन लीनियर है। कैसा है, लीनियर फॉर्म में। तो मान लीजिए इस तरीके से चार्ज ये लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से। ठीक है। अब इस टोटल चार्ज कितना है, क्यू है इसका, हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, इतना लीनियर फॉर्म में डी क्यू इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से इस चार्ज की पोजीशन कितनी है, r डैश है। ओरिजिन से ये चार्ज dq जो एलिमेंट मैंने लिया है, dq एलिमेंट लिया है वो r डैश पर, कहां से, ओरिजिन पर। हमें फाइंड कहां करना, पॉइंट p पर फाइंड करना। ये पॉइंट p हो गया, इसको इससे मिला दीजिए। और ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन r है। तो वेक्टर एडिशन के केस में क्या आ जाएगा, r माइनस r डैश आ जाएगा। क्लियर है। ये यहां से ये इतनी निकल कर आ गई, समझ में आ गई बात। टोटल चार्ज क्या है, q है, टोटल चार्ज क्या है, q है। और यहां पर हमने dq चार्ज ले लिया है। अब ये dq इक्वल टू है किसके बराबर, ये जो जिस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल लाइन कितनी है, l है, टोटल लाइन कितनी है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम स्मॉल एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल लेंथ, इस लेंथ का स्मॉल एलिमेंट ले लें। तो लेंथ का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, dl हो जाएगा। और पर यूनिट लेंथ कितनी है इसकी, लैम्डा, लैम्डा ये ऐसे लिख दें, ये क्या है, पर यूनिट लेंथ है। लेंथ कितनी हमने dl ले ली, इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, dq डिस्ट्रीब्यूट होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और कितनी हमने लेंथ ली, dl ले ली। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और dl का मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा में dl का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें चार्ज क्या निकल कर मिल जाएगा, dq मिल जाएगा। इसी फार्मूले में dq जो इंटीग्रेशन dq लिखा हुआ है यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। बाकी तो सब कुछ सेम वही है जो हमने पहले निकाला था। तो यहां आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन, यहां देखिए dq/r - r', यही होगा ना। और dq की जगह क्या पुट कर दें, dq की जगह ये पुट कर दीजिए, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी v 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq की जगह ये पुट कर दीजिए लैम्डा dl/r - r'। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसके लिए,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चार्ज कैसा है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके लिए हमने एक किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है? P, उस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया और उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहां पर फिगर जो है सरफेस के फॉर्म में है और चार्ज जो है एक सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पर ये लीनियर ना करके हम एक सरफेस फॉर्म ले लें। देखिए यहां पर ये जो है O से ये एक सरफेस में चार्ज जो है ये dq, और इसका सरफेस कितना है? S है, यानी स्मॉल एलिमेंट क्या है? ds है। एक छोटा सा हमने सरफेस ले लिया, बहुत बड़ा सरफेस, उसमें बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना? q है। हमने उसका एलिमेंट क्या ले लिया? dq, और उस सरफेस का एलिमेंट क्या होगा? जो सरफेस बहुत बड़ा उसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो वो ds हो जाएगा। ये स्मॉल एलिमेंट, सरफेस का स्मॉल एलिमेंट क्या है? ds है, और चार्ज उसमें कितना है? dq है। क्लियर है? अब जैसे यहां पर हमने क्या लिखा? लैम्डा। लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर? सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया सिग्मा क्या है? चार्ज है, पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट है। तो पर यूनिट में अगर इतना है तो ds में कितना होगा? यानी ds एरिया ले लिए तो आ जाएगा सिग्मा ds इक्वल टू हो जाएगा dq के। dq के हो जाएगा इक्वल, देखिए ये चार्ज dq है ना, ds एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, और सिग्मा क्या? पर यूनिट एरिया चार्ज है। तो यहां पर ये वैल्यू निकल कर आई, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो dq इक्वल टू फार्मूले में पुट कर दीजिए, v इक्वल टू, देखिए ये r डैश है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? यहां से r माइनस r डैश हो जाएगा। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ds अपॉन r माइनस r डैश, ये वैल्यू निकल कर आ जाए। सिमिलर, अब अगर यही चीज हमें वॉल्यूम के लिए निकालना पड़े तो यहां पर एक आप वॉल्यूम बना दीजिए। वॉल्यूम यानी 3D फॉर्म में ले लीजिए ऐसे, ये इस फॉर्म में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वॉल्यूम क्या है? इसका स्मॉल वॉल्यूम dv। स्मॉल वॉल्यूम क्या है? dv। ये जो हमने एक क्यूबिकल शेप ले लिया, अब उसका वॉल्यूम कितना? dv, उसमें चार्ज कितना है? dq है। कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा क्यूबिक है, और उसमें हमने स्मॉल एलिमेंट dv सेलेक्ट कर लिया। dv मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी dv, उसका चार्ज कितना होगा? dq होगा। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज रो क्या है? रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो रो dv, ये पर यूनिट है, और स्मॉल एलिमेंट कितना हमने लिया? dv लिया, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? dq के इक्वल हो जाएगा, dq। क्लियर? अब ये dq यहां पुट कर दीजिए, बस। बाकी देखिए वही चीज है, r डैश पर चार्ज क्या है? dq है, और ओरिजिन से उसकी पोजीशन जिस पर हमें फाइंड करनी है वो P पॉइंट है, यानी कि वेक्टर एडिशन से r माइनस r डैश निकल आया। तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? इसमें वैल्यू पुट कर दिए, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और dq की जगह क्या लिख देंगे यहां पर? इस वाले फार्मूले में देखिए dq की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, रो dv अपॉन r माइनस r डैश। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ गई किसके लिए? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये सरफेस के लिए निकल कर आ गई। ये किसके लिए आ गई? लीनियर के लिए आ गई। ये किसके लिए था? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। ये किसके लिए था? एक चार्ज सिस्टम के लिए था, यानी ग्रुप के लिए था, कि बहुत सारे चार्ज अलग अलग बिखरे हुए हैं, हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फाइंड करना है, तो इंडिविजुअल निकाल के पोटेंशियल और फिर सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो उसके लिए वैल्यू ये आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।